तब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को परम धन देने लगे और वही परम धन आप सबको प्राप्त हो रहा है। परम धन वो है जो कभी नष्ट ना हो, खर्च करके भोग कर। जन्म और मृत्यु का फैसला, जन्म और मृत्यु का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया सुखदेव जी ने। राजन, भगवान ने ये संसार जब रचा तो ऐसे ही सवाल खड़े किए संसार रचने वाले भगवान के ऊपर। संसार दुखदाई है, रुलाने वाला है, संसार तो रचा क्यों है? तो कहा जीवस्य कर्मम भूषणम च भोगम। जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का जो भोग है वह बिना संसार के जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा ने संसार रचा है। अगर संसार ना होता तो जीव अपने कर्म का फल नहीं भोग सकता था। पाप और दुख की बात तो समझ में आई कि पापों का कर्म भोगने का नंबर नहीं आता, संसार नहीं रचा जाता तो। पर जीव पुण्य करने वाले भी करोड़ों अरबों हैं महाराज। उन्हें फिर कर्म फल भोगने का नंबर ही नहीं तो पुण्य का भी फल प्राप्त ना होता। इसलिए जीव का उद्धार हो, जीव भगवत भजन करने के लिए केवल एक ही स्थान है और वो है पृथ्वी लोक, माया लोक, ये संसार लोक। और किसी लोक में प्रभु का भजन हो नहीं सकता। देखिए, स्वर्ग में देवता भगवान का भजन नहीं करते हैं। केवल और केवल भजन का जो स्थान है वो है धरती लोक, मृत्यु लोक, माया लोक, सुख दुख लोक, जन्म मरण लोक, भोग त्रास लोक। अगर यहां तकलीफ भी है तो तकलीफ का यहां इलाज भी है। और किसी लोक में तकलीफ भले ही न होगी पर वहां इलाज भी नहीं है माना। दुख दोनों, सुख दोनों साथी हैं, रात दिन साथी हैं, पाप और पुण्य भी साथी हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को आदेश हुआ ब्रह्मदेव सृष्टि करो। जीव के कल्याण के लिए सृष्टि, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो ब्रह्मा को सृष्टि में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो भी ब्रह्मा पैदा कर रहे थे वो सीधा का सीधा पाताल में, पानी में डूबता चला जा रहा था। क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान दिया था प्रभु ने, पालन करने का ज्ञान नहीं दिया था। इसलिए भगवान ने देवकी के यहां जन्म लिया और पालन यशोदा के घर करवाया। क्योंकि देवकी पालन करने में असमर्थ है, क्योंकि वो बंधनों में पड़ी है। यशोदा स्वतंत्र है, बंधनों से मुक्त है। लक्ष्मी का, धन का कृपा है तो पालन यशोदा से करवाया। इसलिए जन्म देने वाले ब्रह्मा जन्मदाता तो बने, भाग्य विधाता तो बने, पर पालन करता नहीं बने। और जन्म देने वाला कभी न कभी दुखी जरूर होता है। पालन करने वाला परमात्मा सब दुखों को भस्म कर देता है, क्योंकि वो पालन करता है। ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, ध्यान करने लगे परमात्मा का। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की मदद करने के लिए उनके ही प्राण वायु से, उनके ही प्राण शक्ति से अवतार लिया बराह भगवान का। शूकर के रूप में अवतार लेकर सीधे पानी में उतर गए, पाताल में। और वहां एक दैत्य हिरणाक्ष नाम का था जिसने पृथ्वी को पानी में डुबो रखा था, शासन कर लिया था पाताल में। दुष्ट हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी को स्वतंत्र करके पृथ्वी लाए समुद्र के ऊपर। और ब्रह्मा जी को कहा कि अब ये पृथ्वी तुम्हारे सृष्टि का पालन करेगी। ऐसा कहकर बराह भगवान अदृश्य हो गए और ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे और धरती माता पालन करने लगे। अब आप कल्पना करो, अगर ब्रह्मा दुनिया को बना रहा है तो दुनिया को पालन कौन कर रहा है? तो नारायण की धरती माता पालन कर रही है महाराज। इसीलिए आप सबको सौगंध खा लो आज, नहीं तो मैं ही सौगंध चढ़ा देता हूं।
कल से सब सुबह सुबह पृथ्वी का पैर छुआ करो, प्रणाम किया करो, क्योंकि जो पैर को, वजन को, खटिया को संभालती है, तुम तो सो जाओ रात में, और रात में अगर धरती हिल जाए तो क्या होएगा? ये सबरी मंजिलें नीचे आके मिट्टी बन जाएंगी और तुम्हारा पता ना चलेगा। इसीलिए पृथ्वी को प्रणाम करके सो, प्रणाम करो जागते से, क्योंकि पृथ्वी पालन करता ब्रह्म है, प्रभु है, कृपा करने वाली शक्ति है। आज ये कथा हो रही है तो कहाँ बैठे हैं हम सब? धरती पर बैठे हैं महाराज। अच्छा, ये धरती ना होती तो मेरा जन्म, आपका जन्म ना होता और हम यहां नहीं पहुंचते। दुख तो है कुछ कुछ धरती पर, हमारे कर्मों के कारण है, धरती के कारण नहीं है वो। पर इसी धरती पर उन दुखों का खात्मा होता है, उन्हीं का सर्वनाश होता है। इसी धरती पर भस्म करने का उपाय है। आप वैकुंठ में जाओ, कैलाश में जाके बैठ जाओ, पापों का खात्मा नहीं होगा। पाप का खात्मा वही होगा जहां पाप का जन्म हुआ है। ये ध्यान को। अच्छा बोलिए, आपने पेड़ का जो स्थापना है वो आपने अपने गांव में की है, तो पेड़ आम के फल कहां देगा? गांव में ही देगा। तो जहां हम पौधा लगाते हैं उसके फल फूल भी वहीं खाने और तोड़ने पड़ते हैं। फल को ले जाओ, फूल को ले जाओ, तोड़ करके कहीं भी ले जाओ, कहीं भी भोग लो, पर है धरती लोक। आप यहां का आम ले जाके केरला में खा लो, ले जाओ। केरला का आम यहां आता है, खा लो, ले जाओ। पर धरती पर ही खाना पड़ेगा, जहां लगाया है वहीं पैदा होगा, वहीं पकेगा, वहीं खाओ, वहीं भोगो। तो इस लोक में आने का मतलब है वैकुंठ से ज्यादा सुख इस लोक में है। क्यों? राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तब सब देवता भी आए थे स्वर्ग से उतरकर कथा सुनने, पर श्री सुखदेव जी ने कथा देवताओं को नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनके भाग्य में कथा श्रवण नहीं है। देवताओं ने कहा कि ये अमृत का जो कलश है ये राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, इसके सब पाप धुल जाएंगे, और ये कथा अमृत हमें पिलाओ। पर राजा ने पिया अमृत कथा का सुधा अमृत, त्याग दिया सुखदेव जी ने उस अमृत को। देवताओं को अमर होने वाला अमृत प्राप्त हुआ, पर कथा अमृत प्राप्त नहीं हुआ। आज तक सारे देवता कथा सुनने के लिए तरस रहे, लालायित हैं, क्योंकि देवताओं के कान नहीं होते, तुम्हारे कान हैं, इसलिए तुम देवताओं के भी देवता हो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तुम्हारे जो कान है ये देव कान है महाराज, जो कथा अंदर डालते हैं। पर यही कान कब खड्डा बन जाते हैं? जब ये चुगली चांटी सुनते, इसकी उसकी गंदी बातें सुनते। ये आंखें कब खंदी हो जाती हैं? जब ये गंदा सोचती देखती हैं तब। वेद मंत्र कहता है कि कान तेरे कल्याण के लिए दिए हैं मैंने। तेरे से भी बड़े बड़े कान भैंस को दिए हैं, पर भैंस के कान से कुछ नहीं फायदा। इसीलिए दिल्ली में कहावत है, भैंस के आगे। मैं आपको भैंस नहीं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैंस को कान आपसे भी बड़े बड़े दिए हैं, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं है कथा का, न तबले का न ढोलक का। देखो, सांप के कान जो है इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं किसी को, पर कान उसके भी काम कर रहे हैं सांप के। वो भी समझता है कथा को, सत्संग को, है? वो घिया बना करके बजाते कि नहीं बीन। कैसा सांप जो है मधुर मस्त हो जाता है। तो कई लोगों के लिए मैंने कहा कि सांप नाच रहा है बीन पर कथा में कई लोग ऐसे जिद्दी पकड़ के बैठ गए, पर नाच नहीं रहे, पकड़ के बैठ गए जिद्द को, नहीं नाचना, नहीं ना। अरे महाराज, अंदर एक बार अपने मन में झांक के देखो, मन नाच रहा है। आप भले ही खड़े नहीं हुए थे कई लोग नाचने को, पर मैं देख रहा था यहीं से पैर थपड़े ही थपड़े धरती पे कुदक रहा था।
मैंने कि देख लो बैठे बैठे नाच रहे, मन से, बुद्धि से, चित्त, शरीर से। इसीलिए कभी कभी ना खुल के नाच लिया करो कथा में, खुल के मैदान में एकदम झन्नाटे से, सर संकोच नहीं करना। क्यों? इन चीजों की भी परीक्षा भगवान ले रहे होते हैं गुपचुप। वो देखते हैं कि ये कितना संकोच कर रहा है, कितना शर्मा रहा है, कितना क्या। फिर वो क्या करते हैं, पीछे की फाइल निकालते हैं, उसमें वो देखते हैं कि इसने 7 साल पहले कुरुक्षेत्र के बगल में एक गांव था, ये वहां गया था शादी में, वहां तो ये नागिन डांस पर रूमाल लगा के नाच रहा था, कथा में कैसे नहीं नाच रहा। फिर वो पीछे का इतिहास निकालेंगे तो मुश्किल कर देंगे तुम्हारा। भगवान को पिछला अगला देखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। वो तो पल भर में देख लेते हैं, त्रिनेत्र है उनके, तो वो तो त्रिलोकी है महाराज, अंतर्यामी है, सारी रिकॉर्डिंग फील्ड उन्हीं के पास है। कल से कथा में समय पे आ जाना है, देर देर से धीरे धीरे मत आओ। और तो अभी धूप भी कम कर दी है ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए दिल्ली में, कल से थोड़ा जल्दी पधार जाने का कथा में, जिससे महात्मा जो है एकदम चढ़ बैठे कथा के ऊपर और काम तुम्हारा बनता चला जाए। धीरे 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 नहीं आना। कथा समापन का समय हो गया, आ ही रहे, अभी तो आ ही रहे ना। शर्माओ मत, डरो मत धूप से, थोड़ी दूर चल के आना है, चले जाओ चले आओ। क्यों? यहां से जो कुछ भी हाथ लग जाएगा वो मरने के बाद काम आएगा। और ये धूप से डरोगे तो वो पंखा कूलर वो सब जिंदे पे थोड़ा बहुत मदद करेंगे। घर में गर्मी लगती है बंधुओं, जितना डरेंगे उतना ज्यादा लगती है। इसी गर्मी में आदमी 10वीं मंजिल पे काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है। आपको चल के आना है, यहां कूलर है, पंखा है, सब सुविधा है, ठंडा है। तदा मूलम यथा दासम। ओ भैया ऊपर वाले टेंट वाले, कथा में इतनी जल्दी सही मत करो, थोड़ा देर और शांति से 15 मिनट के बाद करते रहना, या करना है तो थोड़ा चुपचाप करते रहो। सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित को बताया संसार का प्रकट होना। संसार प्रकट हुआ दुख सुख लेकर, पाप पुण्य लेकर के, कर्मों का फल लेकर के। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अक्षर श्रुति वेद मंत्र आदि समस्त गाये, प्रकट किए, जन्म दिया। ज्ञान और विवेक वैराग्य मूल मंत्र जन्म लेकर आए, विज्ञान का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने ही गर्भ से, अमैथुन से, बिना मैथुन के, बिना किसी गर्भ के 27 मनुओं का जन्म किया। सभी मनुओं ने घोर तप करके ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु को शत्रुपा नाम की स्त्री प्राप्त हुई ब्रह्मा के द्वारा। और ब्रह्मा का आदेश हुआ कि मानव की सृष्टि करो, कर्म फल की सृष्टि करो, जन्म मरण की सृष्टि करो, रक्त वीर की सृष्टि करो, जहां पर आदमी अपने जीव का, कर्म का भोग सके और मुक्ति को प्राप्त कर सके, भजन कर सके। तो ब्रह्मा जी के पुत्र वैवस्वत मनु और शत्रुपा के माध्यम से प्रथम भोग पूर्वक सृष्टि हुई। 5 संतानों का जन्म हुआ। आकृति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत, उतानपाद। अहम ब्रह्मां चेष्टते धर्मम। अहम ब्रह्मां ज्येष्ठते धर्मम यथा योजते सर्वः। ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से पालन करता भगवान हरि ने पालन करने की जिम्मेदारी ली। और ब्रह्मा जी के ही वक्षस्थल से तप से शिव जी का भी प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर ने कल्याण करने का, संहार करने का जिम्मेदारी ली। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, पंचभूत प्रकृति,
5 भूत, अग्नि जलवायु पृथ्वी, ये 5 परमाणु, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 गुण, इससे बृहद संसार का निर्माण हो गया। आकृति के रूप में कन्या का जन्म हुआ मनु के घर में, और दूसरे मनुओं के ही साथ में उनका विवाह कर दिया गया। उनके घर भी मानव सृष्टि का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह दूसरे मनु महर्षि कर्दम के साथ हुआ, उनके घर भी मानव का ही जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ में सबसे छोटी कन्या का विवाह हुआ, उनके यहां पर भी मनुष्य का ही जन्म हुआ। यानी कि इन तीनों बेटियों ने ब्रह्मा की मनु को जन्म दिया, मनुष्य को। 27 मनुष्यों के घर में मानव का जन्म होकर के मनु के वंश के हम कहलाए, और हमारा नाम मानव रखा गया। मनु के वंशज हैं इसलिए मानव। मन जिनका चेतन काम करेगा, मन जिनका संकल्प विकल्प करेगा, ऐसे शरीर का नाम मनुष्य रखा। मानव के सिद्धांत, मानव का परंपरा, मानव का स्वभाव बताया। तो मानव का प्रथम स्वभाव क्या है? प्रथम स्वभाव मानव का यह है कि वो जड़ बुद्धि का होगा, और जब उसे गुरु प्राप्त हो जाएगा तो वो भगत बुद्धि का हो जाएगा, वो भगवान का हो जाएगा। जैसी जैसी बुद्धि उसे मिलती चली जाएगी, वैसा वैसा वो होता चला जाएगा। यानी कि मृत्यु पर्यंत मानव कितने भी रूप धारण कर सकता है। 84 लाख योनियों में से केवल एक ही शरीर ऐसा है जो मरते समय तक भी कुछ भी बन सकता है। ये ध्यान कर लो। अच्छा, भैंस को गंगा जी नवा दो, भैंस को गंगा नवाओ, गधा को गंगा नवाओ, क्या हो जाएगा उसका फायदा? है कोई फायदा नहीं होगा उसका। पर मनुष्य गंगा नहाता है तो उसे फायदा मिलता है। अच्छा, भैंस को कीचड़ में बिठा दो, क्या नुकसान हो जाएगा? पर मनुष्य कीचड़ में लौटेगा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मानव जो है मृत्यु पर्यंत कितना भी दुष्ट हो सकता है और कितना भी श्रेष्ठ हो सकता है। मानव बचपन में डकैती चोरी करे, जवानी में बड़ा डाकू बने और बुढ़ापे में साधु बने, ये सब संभव है महाराज, सब हो सकता है। मानव को प्रमोशन भी कितना भी मिल सकता है और मानव को डेमोशन भी कितना भी मिल सकता है। कितने बड़े बड़े सज्जन, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े ज्ञानी बर्बाद हो गए, आबाद की जगह नष्ट हो गए। और जो लोग बेकार थे वो आबाद नहीं, उनकी आबादी बढ़ गई, उनका संसार बढ़ गया, उनको कृति संसार की रीति मिल गई। पूरी जिंदगी रोते बिलखते निकल गए सुधामा के, बुढ़ापा आया कि जीवन बन गया, पूरी जिंदगी रोता रहा। ये सब मानव के साथ घटना संभव है आपके लिए। इसीलिए आप कोई मत घबराओ, जब भी मौका मिले सुधरने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अवसर है सुधरने का। अगर आप पशु पक्षी बैल ऊंट घोड़ा होते तो आपको मौका नहीं था। जिसे कान सुनने को दिए ही कथा, जिसको जीवा गाने को दिए भजन, जिसको मन दिया है प्रभु में लगाने को, जिसका शरीर प्रभु के कीर्तन में नाचने को है, वो तो तरने वाला शरीर है। इसका फायदा जितना हो सके उठाओ। हे राजा परीक्षित, हे चक्रवर्ती सम्राट, ये शरीर तुम्हें मिला, इसीलिए तुम्हें आज मौका मिला गुरु बनाने का, कथा सुनने का। गुरु बनाने के लिए राजा ने राज धन वैभव सब त्याग दिया गुरु के पीछे। इतना ज्यादा गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो गया राजा का। पर राजा का प्रेम स्वार्थ में पैदा हुआ था, स्वार्थ में ही सही, पर गुरु से प्रेम होना चाहिए, चाहे स्वार्थ हो पर प्रेम होना चाहिए। लाभ मिलता है, विवेक मिलता है। वह प्रेम ही सच्चा हो जाता है जब गुरु अपना अनुभव बताते हैं, चमत्कार देते हैं। सब दुनिया मतलब से ही जुड़ती है, कोई बात नहीं, जुड़ने में क्या बुराई है, मतलब से जुड़ो। पर मतलब धीरे धीरे जब अनुभव में बदलता है, विवेक में बदलता है, जब ज्ञान और सत्संग मिलता है तो सच्चा प्रेम भी हो जाता है, सच्ची भक्ति भी हो जाती है। प्रियव्रत उतानपाद, ये दोनों भ्राता, प्रियव्रत के घर में ही जन्म हुआ पुत्रों का। राजा उतानपाद के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुनीति पहली पत्नी थी उनकी, अर्थात ये ब्रह्मा के मनु के पुत्र हैं उतानपाद राजा। वंश नहीं बढ़ रहा था तो दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में,
और योगा योग हुआ कि सुरुचि को भी पुत्र हो गया उत्तम, और बाद में सुनीति को भी पुत्र हो गया ध्रुव। तो मनु के वंश में ध्रुव का जन्म हुआ पोते के रूप में। पिता की गोद में बैठने का मौका नहीं मिला तो माँ ने कहा कि चिंता और रोने की जरूरत नहीं है, ये जो पिता है ये तो कठपुतली है, मिट्टी का ही पिता है, आज नहीं कल ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तेरा पिता नहीं रहेगा, पर तेरा जो सच्चा पिता है वो तुझे गुरु कृपा से जंगल में मिलेगा, हे पुत्र तो तुम जंगल में जाओ। ऐसा कह करके माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में जंगल सच्चे पिता की खोज करने के लिए भेज दिया। ऐसी ऐसी माएं पैदा हुई इस धरती पर, और ये समय वही समय है पुराना जब मनुष्य का विकास नहीं था ज्यादा, तब भी ऐसी बुद्धि वाली महिला पैदा हुई। जब मनुष्य का प्राकट्य हुआ है, विकास तो कहां होगा बुद्धि का। पर इतना विकास तो था सुनीति का कि उसे मालूम था कि ये जो पिता है नकली पिता, मैं नकली माता में मर जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, एक दिन मेरा पुत्र लावारिश हो जाएगा, तो क्यों न ऐसे पिता से मिला दिया जाए कि वो कभी लावारिश ना हो। तो पहला गुरु मां बानी गई है कथाओं में, शास्त्रों में, तो पहला गुरु का सही फर्ज अदा किया सुनीति माता ने। और मैं यहां बैठी सभी माताओं से कहता हूं कि आप भी पहली गुरु हैं अपने बच्चों की। स्कूल जाने से पहले बच्चे को भगवान के भाव पैदा करो, भगवान के प्रति बुद्धि पैदा करो। अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जाने से पहले भगवान को मानता और जानता है और पकड़ लेता है तो स्कूल जाना भी उसका सफल हो जाएगा, संभव सत्य हो जाएगा। कुछ माताएं कहती हैं गुरुजी अभी क्या उम्र है इसकी भजन करने की, तो हमने कहा अभी उम्र पढ़ने की भी ना है इसकी, अभी उम्र है इसकी खाने की। बोलो, अरे ये पैदा हुआ है उसी दिन से चड्डी पहन रहा है, तो उम्र तो उसी दिन से चालू होगी खाने पीने की। जब भोग बच्चा कर सकता है 6 महीने का, तो भगवान के भजन भी कर सकता है। कैसे करेगा? माँ गोद में बिठावे 6 महीने के बच्चे को और उसके हाथ में चावल कंकु लगा के अपने हाथ से पकड़े और भगवान पे चढ़वावे। जैसे पेन पकड़ के लिखना सिखाते हैं बच्चे को, ऐसे ही पूजा करना सिखाओ। जब तुम पकड़ेंगी चढ़वाएंगी तो देखेगा, करेगा तो अभ्यास हो जाएगा, फिर उसे अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा। देखते देखते भगवान का पुजारी बन जाएगा। और भगवान का पुजारी कभी कॉलेज स्कूल में फेल नहीं होता, वो अग्रे अग्रे पूर्व ब्रह्मणे, वो तो आचार्य बन करके ही आगे बढ़ता है महाराज। ब्रह्मपुत्र है वो, उसे कौन थकाएगा। बालक प्रहलाद जब जंगल में अकेला 5 वर्ष का निकला निडर होकर के, तो नारद जैसे गुरु मिले। नारद ने मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा इस मंत्र का जाप करो और सीधा वृंदावन पहुंचो। वृंदावन में मधुवन में भगवान लीला करने आते हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। इस मंत्र से वो प्रसन्न होकर तुम्हें गोद में लेकर पुत्रवत प्रेम करेंगे। प्रहलाद ने आकर मधुवन में आसन डला दिया वृंदावन में। शायद आप किसी को भी पता होगा कि वृंदावन में ही आए थे प्रहलाद ध्रुव, और उसी मधुवन में जहां सब दुनिया जाती है दर्शन करने रास के, वहीं बैठकर यमुना के किनारे यमुना माता का जल पीकर भोजन फल त्याग कर भजन किया 6 महीने। उस 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। मात्र 6 महीने भजन किया, खाना छोड़, पीना छोड़, सोना छोड़, आहार का त्याग करके भजन किया। और हमारे दिल्ली वासी एक दिन भी खाना छोड़ दे में, व्रत कर ले में, उसी दिन देखो फिर इनके अलग अलग आइटम आते हैं व्रत के। और इस 6 महीने में इस 5 वर्ष के बालक ने ना तो पत्ती खाई, न जड़ खाई, न कंद खाया, न फल खाया, न मूल खाया। अन्न और जल
अंतिम 15 दिन तो बालक ने जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वासों पे रहकर भजन किया, तो साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और बालक को गोद में उठाकर कहा, अरे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा पिता हूं। बालक ध्रुव के नेत्र खुले, पिता का दर्शन किया। तब पिता ब्रह्मा के पिता परमात्मा कृष्ण भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्र क्या चाहिए मांग लो। तो बालक 5 वर्ष का कहता है, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, अब प्रभु कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। और आप लोग तो भगवान मंदिर में जाए, सामने कन्हैया खड़े तो भी मांग ही रहे। अरे सामने भगवान मिले, राधा साथ लाए हैं, मिल रहे हैं, तो अब क्यों मांग रहे हो। पर महाराज हम तो आए ही मांगने के लिए हैं, तो क्यों ना मांगे। और ये 5 वर्ष का बालक भगवान कह रहे हैं कि ले बेटा, ले बेटा। ये बालक कहता नहीं, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, अब सामान प्रभु से पाकर इस नकली संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सामान की जरूरत पड़ती ही संसार में है, इसीलिए जब हम जाते हैं प्रभु धाम के लिए तो खाली हाथ जाते हैं। मोबाइल भी घर वाले ले लेंगे, तुम्हारा मोबाइल जो जान से भी प्यारा है ना, उसे भी ले लेंगे, और लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम ही खुद छोड़ देंगे। हाँ, अरे महाराज हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो बिस्तर पे साथ में लेके सोते हैं महाराज मोबाइल को। हाँ, बीवा बीवी भले ही दूर हो जाओ सोने में, पर मोबाइल को दूर ना करते महाराज। हाँ, बड़ी समस्या है। बच्चे भी दूर सो जाए मम्मी से तो चलेगा, आज ताई के पास है या दादी के पास है, कोई बात नहीं, चलो दादी संभालेगी, पर मोबाइल नहीं संभालने को देंगे किसी को। मोबाइल तो पर्सनल बैंक है। क्या है भाई, इतना मोह क्यों, इस जाल क्यों फंसाया हुआ है। कथा शुरू हुई थी मोबाइल से और कथा समाप्त भी हो रही है मोबाइल से महाराज। क्या करें, मोह तो मोह है, जिसमें रुचि बढ़ जाए उसी से मोह हो जाता है और उसी में जान फंस जाती है, उसी को ज़्यादा ज़रूरत माना जाता है ज़िंदगी में। ज़रूरत बिल्कुल मोबाइल था ही नहीं कभी इंसान की, और आगे चलकर रहेगा नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है, ये आगे चलकर कैंसर से मारेगा पूरी जनता को। सब ऐसे छोड़ेंगे जैसे कोरोना के मारे, सबको छोड़ दिया था, अकेले अकेले हो गए थे अपने अपने कमरे में। मोबाइल को कोरोना में लोग देते थे, जीजा जी आए साली को मोबाइल लाए, तो साली मोबाइल लेती नहीं थी कोरोना में। नो 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 नो। क्या हो गया साली जी, मोबाइल ले लो, कोरोना में मोबाइल नहीं चाहिए, जान बचाना मुश्किल हो रहा है हमारा। इसीलिए थोड़े समय के बाद ये मोबाइल कैंसर की रेडिएशन छोड़ेगा सबके ऊपर। ऐसा छोड़ देंगे कि कहने की कथा में जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। जितना साधन बनाया है उतना ही बुद्धि विचार सब तुम्हारे खोखले कर रहा है। ये सब अंदर से सब खा गया तुमको। 1 मिनट में सच कर दो, 1 मिनट लगाना नहीं रहता है, 1 मिनट सब घपोल शंकर जिंदगी कर दी है तुम्हारी। हम सब, तुम सब लोग बैठे देख रहे हैं, सब क्या है, कितने हरिश्चंद्र सज्जन लग रहे महाराज, पर कितनी बुद्धि में बुराइयां घुसी पड़ी हैं। इसलिए जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। जरूरत है इसकी बहुत सारी, आज तुमको तो जरूरत पूरी करे, पर याद रखो ऐसी भी जरूरत क्या है जो कचड़े में हाथ डाल के हर समय रखना पड़े। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज कथा मैंने गाई थी, शुरू की थी, कहा था पितरों की पुण्याई से पोते तक धन्य हो जाते हैं, दादा दादी की कमाई को पोता खाकर अमर हो जाता है, ऐसे ही पोते और पुत्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। आज ध्रुव की भक्ति से परमात्मा विष्णु प्रसन्न होकर बालक को गोद में लेकर के लौट कर राज्य में आए। उतान पाद राजा को पैरालाइज हो गया था, पुत्र को जंगल भेजकर टेंशन के कारण राजा सड़ रहा था बिस्तर में। आज पुत्र की भक्ति से भगवान आए हैं तो पुत्र के कारण राजा का उद्धार किया। आज पुत्र ने भगवान को प्रसन्न होकर पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर पिता का कल्याण करने भगवान पहुंचे।
उतानपाद राजा ने पुत्र का दर्शन किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए भगवान के चरणों में। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को पढ़ाई दी, ज्ञान दिया, और उस समय उन्होंने ध्रुव गीता सुनाई और उस गीता का ज्ञान दे करके उनको विवाह का आदेश देकर गए। ध्रुव राजा ने विवाह किया और बाद में अपना राज्य कर करके अपने पुत्रों को जवान कर, जैसे ही उनका समय आया जरा अवस्था वृद्ध अवस्था का, ध्रुव जी ने फिर अपना राज्य त्याग दिया और वो गंगा जी श्री हरिद्वार चले गए और वहां गंगा मैया के चरणों में कुछ दिन ध्यान किया और उसके बाद ही उनको भगवान का विमान लेने आया और चंद्र देवता की बगल में, मंगल की बगल में उनको स्थान मिला। वो ध्रुव तारा आज भी हमें दर्शन देते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और हमारे हिंदुओं में तो नया विवाह होता है तो ध्रुव तारे के दर्शन के बगैर कन्या को विदा भी करने का विधान नहीं है। एक बार ध्रुव तारे का दर्शन करके कन्या जब विदा होती थी सुबह सुबह, तब फिर समझता था कि ध्रुव तारा दिख रहा है, मतलब अब सूर्य उदय होने वाला है, बेटी को अब विदा कर दो, समय पर घर पहुंच जाएगी और इसका जीवन भी ध्रुव और स्थिर हो जाएगा। अब तो वो सब खत्म हो गया महाराज। सवेरे 9:30 बजे सगाई, 12 बजे बारात और 3 बजे विदाई। 5 भी ना बज रहे अब तो भैया, 4 घंटे में ही सब खेकले होके काम खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया। प्यार मोहब्बत रिश्तेदार, पहले बड़े आनंद आते थे शादियों में महाराज। छोटे थे हम तो भैया, ज़्यादा तो शादी नहीं मिली है चलो, पर कम मिली, पर देख लिया समझ लिया। पहले तो भैया 2-2 महीने पहले चले जावे शादी में मामा के यहाँ, 2 महीने पहले से शादी कब है शादी? जून में शादी और मई में रोटी फाड़ रहे धुआंधार है, अनाज फटको जा रहा है, दाल संभाली जा रही है, सब तैयारियां चल रही हैं, सबरे रिश्तेदार मिलके पुताई करवा रहे हैं घर की, सबरी खटियन ने साफ कर रहे हैं, बिस्तरन ने साफ कर रहे हैं, गोबर ला रहे हैं, टूटे फूटी दीवारन ने नई कर रहे हैं। तो बिहासो लगे हो महाराज, अब कहाँ लगे बिहासो, पैसा फेंको तमाशा, सीधे आ जाओ यहाँ पे, इसी मंच पे शादी हो जावे। अपने घर से सीधा दूल्हा के पास पहुंचो मंडप में, वहीं से चर चरा के थोड़ा बहुत घास फूस लौटाओ। है आप कह रहे होंगे महाराज 4 घास फूस कह रहे हैं, आप चरना कह रहे, अच्छा क्या बोले हैं इसको बताओ। है हमारी गौशाला में गैया घूम घूम के खावे, तो हमने देखा सब लोग घूम घूम के खाते बफर सिस्टम, इसीलिए हमने चरना कह दिया। हमारी गैया चरे हमारी गौशाला में, तो हमने तुमको भी कह दिया चरना। पलाठी मार के बैठ के भजन करके आचमन करके प्रणाम करके थाली को सम्मान पूर्वक भगवान कृष्ण गोविंद का दर्शन करके अन्न में तब भोजन करो, तब उसे भोजन खाना कहते हैं। फिर मैं नहीं कहूंगा चरना है। अभी यहाँ खड़ा था प्लेट लेके सलाद के पास, और यहां से सीधा छक्का मारा उस कोने पे पहुंचा, डायरेक्ट पुलाव के पास, बीच में तो देखा ही ना कुछ, सीधा वहां पहुंचा। और जैसे ही पुलाव के पास में से डकार मारी, सीधा पानी पूरी ढूंढता फिर रहा है। भल्ला किधर है, समोसा किधर है, बताओ। ये शादी हो रही है, सब चॉइस पे डिपेंड हो गया है। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके बच्चों को ध्रुव जैसी बुद्धि प्राप्त हो और आप भी सुनीति जैसी मां बनकर तैयार हो जाएं।